अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कोसलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उस विचित्र कथा को विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र से उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वह सब अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुम्हें कहूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था, वो सारा वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वो सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली। राम कथा कलिमल हरणे, मंगल करने सुहाय। राम कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव तीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत प्रसिद्ध और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हर्षित होकर वहीं चले। वे दीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हो। पंथ जात सोई है मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। चलते चलते वो गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए थे। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक उनको सारे तीर्थ करा दिए। उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से मतलब वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत मन लग गया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। वासुदेव के चरण कमलों में राजा रानी का बहुत मन लग गया। वो साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वो श्री हरि के लिए तप करने लगे और फल मूल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे।
हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को अपनी आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चितहि परमारथ बादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा रहती थी कि हम कैसे उन प्रभु को अपनी आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजै जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों ने ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार जल का आहार करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वो वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें कई प्रकार से ललचाया कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले राजा रानी को अपना निजदास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई गंभीर वाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी चिल्ला देने वाली यह सुंदर वाणी उनके कानों के छेद में से होती हुई हृदय में आई। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनकर उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। वो कहने लगे, सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काग भुषुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। जौ अनाथ हित हम पर नेहो, तो प्रसन्न हो ये पर देहो। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करो पर नारति मोचन। ऐसी कृपा कीजिए कि उसी रूप को हम नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल, विनययुक्त और
प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त बत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, मतलब समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। नील सरोरु नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। उनका मुख शरद के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होंठ, दांत और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए लाल कमल के समान सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत अच्छी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्न जटित और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वो भी बहुत सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष थे। पीतांबर बिजली को भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को भी छीने लेती। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि और जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। वाम भाग शोभते अनुकूला, आदिशक्ति छवि निधि जग मूला। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी जी उत्पन्न होती है और जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा के पलक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वो आदर सहित देख रहे थे। अब देखते देखते अघाते ही नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध नहीं रही। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राह से प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें उठा लिया। फिर कृपा निधान बोले, बोले कृपा निधान पुने, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर अब बड़ा भारी दानी मानकर जो मन में भाए वो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर और दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी में कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर तो अब मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और बड़ा कठिन भी। इसी से कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण अत्यंत कठिन मालूम होती है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी
इसलिए उसे जानते ही मेरा वो मनोरथ पूरा कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर कृपा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, एवमस्तु। हे राजन, अब मैं अपने समान जाकर कहां खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। तब शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, आपको वो ढिठाई भी अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वो सत्य है। मैं तो ये मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जे निज भगत नाथ तब ऐ, जो सुख पावें जो गति लें। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देव। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वाणी में बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह मत करना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे एक पुत्र की पिता के लिए होती, चाहे मुझे कोई भारी मूर्खी क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तो मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। हे तात, वहां के बहुत से सुख भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा रहित मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति मेरी ये माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, ये भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वो स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को अपने हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर निवास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो।